मैं तो सोच भी नहीं सकता था तू भी इस लाइन में आ जाएगा। हाँ तो और क्या करता, टेंशन से दिमाग फटा जा रहा था मेरा। एक हफ्ते से इसी ने संभाला हुआ है मुझे। ये तो बड़े बड़े गमों को भुला देता है, तेरा गम तो बहुत छोटा है। छोटा? क्या क्या उम्मीदें लगाई थी अम्मा अब्बा ने कि शहर जाके पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में तो कल को उनका सहारा बनेगा, और मैंने क्या किया, फेल होके सारे ख्वाब तोड़ दिए उनके। अब हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की, उनसे नजरें मिलाने की, उनको बताने की। क्या करूं मैं? बेचारे तेरे अम्मा। ओए बेचारा ना बोल उन्हें, वो जान है मेरी जान। यहाँ रहते हैं यहाँ। माँ के हाथ का साग बड़ा याद आ रहा है यार, मकई की रोटी के साथ। माँ लव यू, लव यू। लगता है तुझे ज्यादा ही चढ़ गया माल। चुप चुप, अब आवाज ना है तेरी। गांव की यादें में वही रहने दे, अब ना बोली। ओ ज़िशान, अब्बा आया तेरा गांव से तुझसे मिलने। अब्बा अचानक से? कैसे, कहाँ है? देख मेरी आंखें तो नहीं लाल? नहीं नहीं है तो नहीं, पता नहीं अचानक से हॉस्टल आ गए। यहाँ साइड पे रोक के आया उन्हें और बता दिया था कि ज़िशान बैठ के पढ़ रहा है, आप यहीं रुके, मैं बुला के लाता हूँ उसे। तू लव है यार, यकीन कर लव है। चल चल चल। अब्बा अब्बा कॉल तो कर देते आने से पहले। वो सारी रात पढ़ता रह गया हूँ ना, सही से सोया नहीं हूँ। बस बेटे अचानक आना पड़ गया तेरे पास। वो असल में तेरी माँ का और मेरा बुरा हाल है तेरे बगैर। तू बस मेरे साथ वापस चल गाँव। गाँव? तो अब्बा यूनिवर्सिटी और पढ़ाई का बड़ा बोझ है मुझ पे। पहाड़ में जाए सब कुछ छोड़ दे, पढ़ाई हमें नहीं चाहिए कुछ। तू बस गांव चल मेरे साथ, वहीं पे तुझे छोटा मोटा कारोबार करा दूंगा। इकलौता बेटा है तू हमारा, तेरी याद में दिन रात तड़पते रहते हैं हम। तो अब्बा आपके और अम्मा के ख्वाब मुझे बड़ी नौकरी पे देखने के, आपकी उम्मीद है, उनका क्या? औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। वो गलती होगी हमसे तुझे खुद से दूर करके। एक पल भी सुकून का नहीं गुजरा तेरे बगैर। मैं तेरी माँ से वादा करके आया हूँ कि तुझे अपने साथ वापस गाँव लेकर आऊंगा। तू बस उठा सामान और वापस चले गाँव। ठीक है अब्बा, जो आपका हुक्म। आपके हुक्म से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। चलो। वाह अंकल वाह, कमाल कर दिया आपने तो। बेटा वो ज़िशान को तो बुलाना, उसे कहो कि मैं मिलने आया हूँ। आप आए साइड में, मैं सब बताता हूँ आपको। हाँ बता बेटे, क्या बात है, सब खैर तो है? असल में अंकल मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन ये बात बताना आपको लाजमी है। ज़िशान फेल हो गया और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया उसे। क्या फेल हो गया? मतलब कि पढ़ाई खत्म हो गई उसकी? जी अंकल, ख़त्म हो गई है। अब दोबारा शुरू से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा उसे। आप लोगों की बहुत सी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता थीं। इसी गम में हफ्ता हो गया वो नशों में पड़ गया ताकि उसे ज़हनी सुकून मिले। हम लोगों ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। मेरा बेटा, तुम मुझे ले चलो उसके, बस मैं सब संभाल लूंगा। ले जाऊंगा उसे यहाँ से गाँव वापस। बस तुम मुझे मिलवा उससे, आ जाओ। एक मिनट रुके अंकल, मैं ले चलता हूँ आपको। मुझे पता है कि वो इस टाइम कहाँ होगा। आप साइड पे रुकिएगा, मैं बुला लाऊंगा उसे, लेकिन प्लीज़ कुछ जाहिर मत होने दीजिएगा। मेरा फर्ज था आपको सब कुछ बताना, सो मैंने बता दिया। जी शेख साहब, मैंने बच्चे को भेज दिया, आपका सामान देके पहुंचने वाला होगा। अच्छा शेख साहब, अगर पैसे भी भिजवा देते उसके हाथ तो चलें, बहुत शुक्रिया जी। वाह हाकिम अली वाह, बेटे की इस्लाह भी कर दी और उसे पता भी नहीं चलने दिया। जी मियाँ जी, अगर उस दिन इसकी हरकत और यूनिवर्सिटी में फेल होने का सुनकर गुस्सा करता या लड़ता झगड़ता तो ये बागी हो जाता, कोई गलत कदम भी उठा सकता था। सही बात है, बाप का फर्ज निभाया है तुमने। औलाद ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई से मियाँ जी। कोई बात नहीं, अगर बड़ी नौकरी नहीं कर सका तो क्या हुआ, कम से कम अपनी आंखों के सामने तो है, दुकान बना दी है, संभाल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी में बरकत डालेगा और बना जाएगा अपनी ज़िंदगी।
सोच भी नहीं सकते नाकामी के बाद बच्चों पर कितना दिमागी बोझ होता है, फिर वो कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं।